मौसम विभाग यानी आईएमडी के ताज़ा अपडेट के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के मौसम में एक साथ कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात हीट वेव की करें तो देश के कई हिस्सों में लू का असर बना रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी का असर तेज रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। पश्चिमी राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, रायलसीमा, छत्तीसगढ़ और उत्तर तेलंगाना में भी हीट वेव जैसे हालात बने रह सकते हैं। यानी उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर बना रहने वाला है। इसके साथ ही कई राज्यों में गर्म और उमस भरा मौसम भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। कोंकण और केरल में उमस बनी रहेगी। गुजरात के तटीय इलाकों में नमी बढ़ेगी और मौसम चिपचिपा रहेगा। तमिलनाडु में भी गर्म और उमस भरा मौसम लोगों को परेशान करेगा। ओडिशा में भी गर्मी के साथ उमस का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। यानी जहां लू नहीं चलेगी वहां उमस लोगों को परेशान करेगी। फिलहाल रात में भी राहत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से ज़्यादा बना रहेगा। पश्चिम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रातें गर्म रह सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि दिन की गर्मी के बाद रात में भी मौसम ज़्यादा आराम नहीं देगा। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा। गर्मी अभी बनी रहेगी लेकिन उसके बाद मौसम थोड़ा करवट लेगा। आसमान में बादल बढ़ेंगे। बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दोपहर शाम के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जहां पहले पारा 43 से 45 डिग्री के आसपास था, वहीं अब यह 40 से 42 डिग्री के बीच आ सकता है। इसके बाद और गिरावट होगी और तापमान 39 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। महीने के आखिरी तक दिल्ली का तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच आ सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच हल्की राहत की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ आंधी और गरज चमक का असर भी रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि हीट वेव का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेगा। इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ सकता है। इसलिए धूप में ज़्यादा देर रहने से बचने की सलाह दी गई है। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और सिर ढककर बाहर निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि धूल भरी हवाएं और तेज झोंके परेशानी बढ़ा सकते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ अगले कई दिनों तक मौसम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। पूरे पूर्वोत्तर में हल्की से मध्य बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ गरज चमक और तेज हवाएं भी चलेंगी। असम और मेघालय में तेज आंधी की स्थिति बनी रह सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज हवाओं और गरज चमक का असर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का दौर बना रहेगा। ऐसे में यहाँ जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थिति बनी रह सकती है। अब पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार कई दिनों तक बारिश का असर बना रहेगा। यहाँ गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्य बारिश होती रहेगी। बिहार और उड़ीसा में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल में तेज आंधी और तूफानी हवाओं का दौर रह सकता है। बिहार में भी तेज हवाओं और बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। झारखंड में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। बिहार में कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर बंगाल और सिक्किम में भी भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मध्य भारत में मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कई दिनों तक गरज और चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ में भी बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों में तेज आंधी का असर बढ़ सकता है, जहां हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। दक्षिण भारत में भी मौसम एक्टिव रहेगा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश का असर रहेगा। केरल, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी अगले कई दिनों तक बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश का असर बढ़ेगा। तमिलनाडु और रायलसीमा में बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में ओलावृष्टि की भी संभावना है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश का मौसम एक साथ दो तस्वीरें दिखाएगा। एक तरफ कई राज्यों में लू, उमस और गर्म रातों का असर रहेगा, तो दूसरी तरफ कई हिस्सों में बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का दौर बना रहेगा। ऐसे में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता रहेगा और हर शहर में हालात अलग अलग रहेंगे। इसलिए अपने शहर के मौसम पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताएं। बाकी दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने थे लोकमत के साथ।